सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जनाब पे कर दिन तकरीर 70,000 का मजमा माइक मूक भी कोई नहीं स्पीकर स्पाकर बंदे सारे बराबर पे गल्ला सुनन तू जणिया थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। गल के सी वो मेराज का वाकया था। आप फरमान लगे तो के पता है संगियो मेरा नाना इंज गया इंज आया गली विच लंघ आया एक यहूदी तो यहूदी दे कान च पई आवाज उसने कहा अब्दुल कादिर लम्मियां छड़ देन पे अपने मुरीदियों सामने बात सही कह रहे। हजूर गौस पाक तकरीर करते करते ऐसे करके गली की तरफ देखा, हालांकि वो नजर भी नहीं आ रहा था हम लोगों को। अच्छा जे मैं आज ना मनावा तेनू भाई मेरा नाना किंज गया किंज आया तो मैंने अब्दुल कादिर ना आखी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी उठा जनाब तो उठ के वो गली में से गुजरा और जब घर पे पहुंचा तो जल्दी जल्दी बीवी से कहने लगा कर्मा लिए पुक पथेरी लगी हुई है तो ले आ सालन तो फटोफट रोटी। चलो चलो चलो। उस आखिया कर्मा लिया खाना ठंडा है मैं गर्म कर दिया चूल्हे पे अगर बल्दी पे ये 1 मिनट का काम है। बह मंजे ते खाना रख उस आखिया तू इंज कर गर्म करके मंजे ते खाना रख तो मैं नाल दरिया है डुबकी मारा मैं दरिया के किनारे पे घर था उसका मैं इंज गया तो इंज ना ना आए और इन्होंने कपड़े उतारे और जो डुबकी लगाई दरिया में जब सर बाहर निकाला तो काम बड़ा अजीब हो गया। 2 काम हो गए, एक तो जब सर निकाला तो मुल्क दूसरा, यही नहीं अभी और सुनिए। दूसरा ये कम होया जो था वो थी। क्या बोला तूने? जो था वो यानी मर्दों वो औरत। बिल्कुल सही, चौक के रखो काम। अब मुल्क भी दूसरा परेशान, किनारे पर 2 भी कुछ कपड़े धो रहे थे। उन्हें क्या कुड़ी कोई रुड़दी आमदी है बचाओ इन्हें उन्हें चादर सट्टी उसने सितरे औरत किया। वाह क्या सीन है। यानी अपनी शर्मगाह डंपी बाहर निकली पूछया कौन है। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। अब जो मर्दों औरत तो यही हो गए वो बोलने जो करंदा बंदा ना क्या कर मारिए बोलते सही कोई तेरा मां पे हो मुझे अपने घर जाना है। उसे उन्होंने कहा चलो कोई नहीं तूने ना बोल दी जवान जो एक धोबी सी उसका मैं भी अरसे तो शादी करना रिश्ता देंदा कोई ले गया नाल शादी मोरी साहब बुला के निकाह पढ़ा ले कुछ हया कर। अच्छा लो जनाब उसकी शादी हो गई 9 साल गुजरे। 9 साल इस वाकये को फतावा रिजवी में भी बयान किया अल्लाह ने। देख लेना कभी यार की लिख के कह रही यार ये के लिख छड़ा समझ आंदे पीछे साल कितने गुजरे पुत्र जम्मे से 8 9 साल गुजरे 8 पुत्र जम्मे। सुभान अल्लाह, कादरियो तो मैं मुबारक हो। ते एक देड़े उस बड़े नूं आखन लगी खोते दा बच्चा। इधर निक्कियां न्याणियां दा ख्याल रखी तो मैं तेरा नाम इंज गई इंज आई कपड़े उतारे बेशर्मो शर्म करो शर्म और डुबकी लगाई किनारे पर ही तो जब बारी अब किनारे पर ही नहाना था आगे तो नहीं सी जाना। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। किनारे में जब डुबकी लगाई सर निकाला फिर वही 2 काम हो गए जो थी वो था। तौबा तौबा तौबा। और मुल्क भी दूसरा था बगदाद वही पहले वाली जगह थी जहाँ 9 साल पहले डुबकी लगाई और जो थी वो था। अब वो लड़का बनी वही पुराना 9 साल वाला और जो बाहर निकल के देखा तो कंडे ते कपड़ियां दा ओही जोड़ा सी जो 9 साल पहले उतारा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। अब जो वो पहन कर आगे घर की तरफ चला तो रास्ते में एक बंदा मिला तो बंदे से पूछा दिल क्या है तो नहीं बताऊंगा। दिन भी वही था जो 9 साल। अब जो दौड़ता हुआ घर में आया दरवाजा खोला अंदर दाखिल हुआ मंजे पर खाने में से धुआं। बीवी की निगाह जो पड़ी तो उसने कहा कर्मा लियो आज तो इतनी भी नहीं लगी नहा के ना आयो इथो ही मुड़ आयो। माथे पर हाथ रखा और रख के कहने लगा लाख लाख तेरे मुंह पे। क्या कह रही है वो 8? उसने बोला कौन से 8? बोला तुझे बतलाने वाली बात ही नहीं, खाना वाना बाद में खाएंगे पहले बाबा जी से मिल के आने दे। अब वो जो आया हजरत ने फरमाया कहानी
रास्ता बना दीजिए। अब यहूदी कदमों में गिरा तो ऐसे माथे से पकड़ के उठाया और देखकर गौस पाक ने फरमाया, चुप के बाहर छोड़ दो। अब समझ आ गई है मेरा नाना गया कैसे था। मेरे महकमे में 2 अंग्रेज आ गए। तवज्जो है सब रात की। कौन आ गए? उन्होंने मैनू आख्या बुजुर्गों ने भी कम पाया, साढ़े ने भी पाया। यार तुम कहते हो मुसलमान बड़े कामिल लोग गुजरे हैं, सानू भी को कामिल बखा। एक मर्तबा सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहां गए। दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं। उन्हें आख्या फिर जेने नाल मेरा पीर प्यार करदा या अहमद रजा कोई आम तो नहीं ना। फिर तू जणिया थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। अब उन्होंने कहा चलो मेरे साथ इमाम अहमद रजा के पास। चलो चलो चलो। उन्होंने जनाब अपनी वर्दी पहनी। वो चूंकि आते जाते रहते थे ना वो शरकपुर वालों के मुरीद, उन्हें पैगाम कल जी मैं फलाना है। आला हजरत क्या आ जा तो हो जाए मुकाबला। आला हजरत साहब घास पे बैठे दीन का काम कर रहे थे, लिखने पढ़ने का। केड़ा पागल है जेड़ा इत्थे जाके करेगा मुनाजरा। उसने कहा मेरे साथ 2 अंग्रेज भी हैं और वो चाहते हैं कोई सवाल हल हो जाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। तवज्जो है ज़बरदस्त की। हाँ ना, आपने उसे बुला लिया, वो आए ना तो पैंटे पहनी हुई हैं, तो उसने अपना जनाब वो असलहा पिस्तौल भी लगाया हुआ है। आला हजरत के पास आके बैठ गए। जदों वेख्या ना तो वेखदे ही रहे। आला हजरत एडे चिट्टे सन भी चिट्टा कपड़ा भी काला लगदा सी। अल्लाह ने इंज दी वजाहत और नूर अता फरमाया सी। रुक तेरे को बताते। अल्लाह ज़हीर साहब जो है ये इन्होंने अल-बरेलविया किताब लिखी। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन, फौत हो चुके हैं। ये लिखते हैं कि जनाब अहमद रजा बरेलवी का रंग नहायत स्याह था। उनके मुखालफीन उन्हें अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये कहते हैं कि तुम्हारे नबी का एक फरमान है, मैं उसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा अभी, कि मेरी उम्मत के जो वली हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो क्या इस उम्मत में कोई है? आला हजरत ने फरमाया बथेरे ने। वो कहने लगे कोई सानू बखा दो तो असीं मन जाएंगे। तो आला हजरत साहब ने फरमाया मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। ये मेरी जिम्मेदारी थी। तुसी मसला पूछा था, मैं जवाब दिता। उनमें से एक बोला भी पहले जो नबी थे ना, अल्लाह ने उन्हें गैब का इल्म दिया था, वो जान जाते थे जानवरों की बोली। हजरत सुलेमान को देखें, हजरत दाऊद को देखें, तो कहा हजरत ईसा हजरत मूसा देखे बड़े कमाल का। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन सर तुम इंजीनियर तो है नहीं हो, तुम इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते। तो आडे नाल इंजीनियरिंग होएगी। ऊपर से ना कूंजें उड़ती आ रही थी, कूंजें। हाय 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 हाय, समझ आ रही है? तो एक अंग्रेज कहने लगा ओ जड़ियां कूंजा आउंदियां पईयां ना ते चूं चूं करदियां उड़तियां तो जब बोलती हैं। उन्हें आख्या जे तुसी दसो ना भी ये कूंजा की पईयां गल्लां करदियां ने ते असीं कलमा पढ़ लांगे। तो टाइम क़यामत आके। समझ आ रही है? गुलिस्तान औलिया ये फैसलाबाद से किताब छपी, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। आला हजरत ने फिर इंज करके देखा, फिर मुजद्दिद था ना वक्त का, खुदा के लिए यार। आपने ऐसे करके नजर उठाई तो आपने फरमाया जड़ी कूंज एक अगे तो एक थोड़ी जी पीछे। आखे बिल्कुल इंजी है, बिल्कुल सही, चुक के रखो काम। फरमाया जड़ी पिछली कूंज है ना उन्होंने अगली कूंज कहती पई है नहीं, छेती और शाम पैंदी पई तो आप घर पहुंचना है। मैंने ऐसा कब कहा था? ते पिछली कूंज ये कहती पई है भी मेरे पैर च लग गया कंडा पिछली वादी दे विच ते नहीं मेरे को उड़िया नहीं जांदा। उन्होंने अच्छा, दोनों के पास बंदूक थी, उन्होंने ऐसे उठाया, निशाना लगाया, कूंज गिर गई। इत्तेफाक से गिरी भी वो जो पिछली थी, देखा ते पैर दे विच कंडा लगी होया सी। ताबिई है, उनका बेटा है। हाय हाय, इतना सुकून। और कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं। तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा चुक के बाहर छोड़ दो, मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो बाप ने फरमाया लानत है तेरे जम्मन पे। बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे, लोगों ने कहा क्या किया आपने? कहा
ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। कद्दू खाना सुन्नत है। कद्दू खाने के सुन्नत होने की वजह से मुसलमानों में कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई है? क्या ऐसा है कि दुनिया के सारे मुसलमान ये कहते हो जो कद्दू नहीं खाता क़यामत वाले दिन उसे अजाब दिया जाएगा? कोई भी नहीं कहता। आपको दुनिया में जितने मुसलमान मिलेंगे वो कद्दू को सुन्नत बताएंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम को पसंद थे, तो इस वजह से हम भी खाते हैं। बाकी जो तिब्बी फवायद है वो अपनी जगह। लेकिन कोई शख्स ये कहता है जो कद्दू ना खाए वो गुनाहगार है और हफ्ते में एक दिन कद्दू खाना जरूरी है, जिस तरह के हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज जुमे के दिन पढ़ना जरूरी है, इस तरह तो कोई नहीं मान रहा। लिहाजा कद्दू की सुन्नत ने, उस मासूम सुन्नत ने कौन सा दीन के अंदर ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है कि इसकी कोई लकीर पीट रहा है? ये तो नहीं हो रहा। अब रहा चंद सूफिया के वाकयात कि जी वो फलां बंदे ने खड़े होकर काजी अबू यूसुफ के सामने कह दिया मुझे कद्दू पसंद नहीं, तो वो अंदर से तलवार निकाल के ले आए। तो सर काजी अबू यूसुफ जो कुछ करते रहे हम तो उसको कंडेम कर रहे हैं, उनका जाती फेल है। अल्लाह का शुक्र है कि आप यहां पे अगर किसी के सामने ऐसी बात करते हैं तो तलवार निकालने नहीं जाएगा। वैसे को पागल है तो ज्यादा बात है, कौन कहेगा? घर में बचपन में अल्लाह के फजल से आप सारे लोग ही कद्दू को बचपन में नापसंद करते रहे, आज तक किसी बाप ने अपनी औलाद तो ज़बह कोई नहीं की है काजी अबू यूसुफ के फतवे के ऊपर। प्रैक्टिकल मिसाल है, किधर हमारी कल्चरल नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, कद्दू का नापसंद होना किसी को कोई ऐसा मसला नहीं है, नबी अलैहि सलाम ने खुद की चीजें पसंद नहीं फरमाई।